मेरा बेटा आज मौत जिंदगी से लड़ रहा। मेरा बेटा और 10 उन्हें शावर कर दूंगी मैं। गौरक्षा के लिए वाल्मीकि समाज की बहू हूँ मैं बड़ी। ओवैसी के गढ़ में गौरक्षक को गोली मारी, किसने चलाई गोली? क्या एआईएमआईएम का हाथ? बीजेपी क्या बोली? हैदराबाद के घाटकेसर इलाके में बुधवार की शाम एक सनसनीखेज वारदात हुई जिसने पूरे तेलंगाना में हलचल मचा दी। प्रशांत उर्फ सोनू नाम का युवक जो कि पिछले 5-6 सालों से गायों की तस्करी रोकने का काम कर रहा था, अचानक फायरिंग की घटना का शिकार बन गया। बताया जा रहा है कि सोनू एक समर्पित गौरक्षक था जो कि अक्सर इलाके में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखता, लेकिन इस बार उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम करीब 5:30 बजे सोनू को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने उसे बताया कि पोचराम के आईटी कॉरिडोर इलाके में कुछ लोग गायों की तस्करी कर रहे हैं। सोनू तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हिला दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, कुछ लोगों ने उस पर गोलियां चला दी। गोली उसके लिवर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर का नाम इब्राहिम है। पुलिस ने बताया कि इब्राहिम और उसके साथियों ने सोनू को फंसाने के लिए ही झूठी सूचना दी। वहीं इस वारदात के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। तेलंगाना बीजेपी नेताओं ने इसे सिर्फ आपराधिक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश करार दिया। बीजेपी सांसद इटाला राजेंद्र ने कहा कि गोली चलाने वाला इब्राहिम एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ है और ये हमला गौरक्षक के नाम पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को डराने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि सोनू को निशाना बनाकर एआईएमआईएम के गुंडे बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं में भय फैलाना चाहते हैं। इसी बात को दोहराते हुए बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि यह हमला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद हिंदू कार्यकर्ताओं को दबाना है। बीजेपी नेता माधवीलता ने भी एआईएमआईएम पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोनू पर गोली चलाने वाला व्यक्ति एआईएमआईएम से जुड़ा है और पुलिस उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती दी, अगर वो वाकई न्यायप्रिय हैं तो दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें। माधवीलता ने कहा, अगर अपराधी खुलेआम घूमते रहे तो इसका मतलब है कि पुलिस उनकी मदद कर रही है। सोनू पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि गौरक्षा के नाम पर पूरे आंदोलन पर हमला है। सोनू की मां का दर्द भी इस पूरे मामले में झलकता नजर आया। मीडिया से बात करते हुए सोनू की मां क्या बोली, जरा वो वीडियो देखिए। सोनू की मम्मी है। मेरा बेटा आज मौत जिंदगी से लड़ रहा। मेरा बेटा और 10 उन्हें शावर कर दूंगी मैं। गौरक्षा के लिए वाल्मीकि समाज की बहू हूँ मैं बड़ी। जय श्री राम। ऐसा मालूम हुआ घटना के ऊपर? ये हम लोग फोन करे तो उन्होंने बोला घाटकेसर में हूँ मम्मी मैं। फोन करे तो बोला उन्होंने मेरे को शूट कर दिया मम्मी बोल के बोला। दूसरा हॉस्पिटल में लेके गए, वो लोग नहीं पकड़े। फिर बच्चे पूरे इधर लेकर आए यशोदा हॉस्पिटल में। कितने दिन से गोरक्षण कर रहे हैं आपके बच्चे? उन्होंने बहुत साल हो गया, उन्होंने 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से कर रहा हूँ। रातों में जाता, रात पूरा रोए रहता। सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं आप ये घटना के ऊपर? आप क्या बोलना चाहते हैं? जो करे मेरे बेटे को, उसको अरेस्ट करना। मेरे बेटे के साथ अन्याय करे, एनकाउंटर करे, उसको 24 पकड़ना। मेरे बेटे को उसको पकड़ के लाना हमारे सामने। कैसा मारा उन्होंने अकेले को देख के। 10 जने रहे तो मारे तो क्या की 10 जनों के सामने मारा ना मैं बोल के। अकेले को देख के वार कर देता उन्होंने। कौन है वो बदमाश? जैसा कि आपने देखा कि सोनू की मां की आंखों में आंसू थे, आवाज में लेकिन दृढ़ता थी। उधर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हैदराबाद और आसपास के इलाके में माफिया गतिविधि जो चल रही है उस पर पुलिस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पर आंखें मूंदे है और गौ तस्करी अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को जरूरी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या सोनू पर हमला सिर्फ गौरक्षा से जुड़ा रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश छिपी है? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.